फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ क्रिप्टो मार्केट में जो यहाँ पे 100% आपको रिटर्न देने वाली है। लेकिन आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। अभी हम चलते हैं अपने चार्ट पर। ये अपना बिटकॉइन का चार्ट है। जब भी आप चार्ट वगैरह स्टडी करते हो ना, तो पहले आपको वीकली और डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है, फिर आपको छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर चलना है। हम आ गए बिटकॉइन के अपने बड़े टाइम फ्रेम पे। ये इसका एक बड़ा टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है। अब देखो यहाँ पे बिटकॉइन यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे नीचे गिर चुका है। अब बहुत सारे लोगों के मन में डर चलता है कि इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है, कहाँ तक ये गिरेगा। वो सारी चीज़ें मैं आप यहाँ पे आपको क्लियर करने वाला हूँ, और साथ में मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूँ जो आप यहाँ पे सीखने वाले हो। पहले हम इसका सपोर्ट लेवल ढूंढेंगे। सपोर्ट लेवल देखो कहाँ पर है इसका, ये इसका एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर अपना देख सकते हो बिटकॉइन यहीं पर है, यहीं तक गिरा है। ये वाला इसका सपोर्ट लेवल क्यों बना है, क्योंकि ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। कभी भी क्या होता है ना, जो रेजिस्टेंस लेवल होता है ना, फिर बाद में जाके वही इसका एक सपोर्ट लेवल बनता है। आपने देखो यहाँ पर इसका सपोर्ट लेवल यहाँ पे आपको मिल गए, ये इसका एक सपोर्ट लेवल है, और यहीं से इसमें क्या लग गया, रिजेक्शन लग गया। अब चलते हम कहाँ पर, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। पहले हम इसका एक रेजिस्टेंस लेवल भी मार्क कर लेते हैं। ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पर ये इसने बहुत बार सपोर्ट लिया, फिर ये यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? ठीक है, पूरा क्लियर कट समझ में आ गया। अब चलते हैं हम यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पे। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो मेरे को कमेंट मैसेज में आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ पर देखो, एक थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पर आपको। 1 2 3 कैंडल बनी है, उसके बाद सीधा यहाँ से बाउंस बैक आया। ठीक है, उसके बाद देखो यहीं पर इसने अपना सपोर्ट लिया है। पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन ये पूरा यहाँ तक नीचे तक नहीं आया, यहीं से सीधा ऊपर चले गया था। और फिर इस बार फाइनली यहाँ पे इसने रिटेस्ट करके यहाँ से सीधा बिटकॉइन अपना ऊपर की साइड जा रहा है। यहाँ पे आपको पूरा क्लियर कट समझ में आ गया। अब इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल ये वाला है। अब इसका दूसरा रेजिस्टेंस लेवल हमें ये वाला मिला है इसका डेली टाइम फ्रेम पे, आप देख सकते हो। ये इसका एक दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है। अब इसका हम सपोर्ट लेवल ढूंढे हैं, क्या इसके ऊपर कोई हमें सपोर्ट लेवल मिल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल मिल रहा है। ये इसका एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर है। इस कैंडल के लो की हम इस तरीके से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहला सपोर्ट लेवल और दूसरा सपोर्ट लेवल, पूरी बात आपको क्लियर समझ में आ गई। अब चलते हैं हम यहाँ से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये आ गए हम यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको मैं एक लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से सीधा सपोर्ट ले गए, यहाँ से सीधा ऊपर चले गए। उसके बाद यहीं पे इसने जो इसका रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बताया था, सॉरी सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया था, सेकंड वाला, ये वाला आपको सेकंड वाला जो इसका सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया था, ये वाला यहाँ पर, और यहीं पर इसने फिर से सपोर्ट लिया है। आप देख सकते हो यहीं पर इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से सीधा ऊपर चले गए। अब इसका हम यहाँ पे अभी लाइव मार्केट चल रहा है। लाइव मार्केट में हम इसको किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, कैसे अपनी यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाएंगे। पहले यहाँ पर हम सपोर्ट लेवल इसका ढूंढेंगे। क्या यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है, थोड़ा सा आपको बारीकी से देखना पड़ेगा। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6, 7, 8 यहाँ पे कैंडल बनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे इस तरीके से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने वाले। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, लाइन ड्रॉ कर लिए। ये है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। क्या इसके नीचे भी कोई हमें यहाँ पे सपोर्ट लेवल मिल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल है, क्योंकि आपको 1 आवर छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको इसके छोटे छोटे सपोर्ट लेवल यहाँ पे निकालने हैं। ये इसका एक पहली, दूसरी, ये इसकी 2 कैंडल है यहाँ पर। ये इसका एक यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 इसके सपोर्ट लेवल हमें यहाँ पे मिले। लेकिन हमें छोटे टाइम फ्रेम पे इसके 2 सपोर्ट लेवल मिले, पहला ये, दूसरा ये। अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसका रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे मार्क करेंगे। इसका रेजिस्टेंस लेवल कौन सा, ये वाला, पहला, दूसरा, ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। थोड़ी सी मैं इसे डार्क कर देता हूँ। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल हो गया। क्या इसके ऊपर भी कोई हमें रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल मिल रहा है। एक इसका रेजिस्टेंस लेवल ये वाला यहाँ पर। ठीक है, क्या इसके ऊपर भी कोई रेजिस्टेंस लेवल है? बिल्कुल है, ये वाला इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर। आपको पूरी यहाँ पे स्ट्रेटेजी में अच्छे से समझा रहा हूँ। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, यहाँ पे पूरा क्लियर कट समझ में आ गया। अब चलना है आपको, कहाँ पे चलना है, आपको चलना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये आ गया हम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। यहाँ पर क्या हुआ है, जो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको समझा था, ये इसका एक सपोर्ट लेवल था। यहाँ से ऊपर गए, फिर से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गए, फिर यहाँ पे नीचे गए। ये इसने क्या किया, यहाँ पे इसने अपना सपोर्ट लेवल बना लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी सी लाइन को यहाँ पे बड़ी करेंगे। क्या यहाँ पे कोई हमें सपोर्ट लेवल यहाँ पे नज़र आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है?
यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया अच्छा खासा, फिर इसको ब्रेकआउट दिया है, फिर यहाँ से नीचे गए और फिर यही वाले सपोर्ट लेवल पे इसने यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है और फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर गया है। और यहाँ पर देखो कितनी कैंडल बनी है यहाँ पर, जो हमने यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चार्ट को यहाँ पे वो किया था, सपोर्ट लेवल यहाँ पे मार्क किया था, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी यहाँ पे कैंडल बनी है। तो जब इस तरह की यहाँ पे कैंडल बनती है ना, तो हमें इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। यहाँ से ऊपर गया और फिर ये यहाँ से नीचे है, फिर यहीं पे इसने ये वाली कैंडल देखो, इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल बनी है और सीधा यहाँ से हमें ऊपर चले गया। आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे करना था, इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड करना था। ये आपने अपना टारगेट वगैरह यहाँ पे सेट कर ले। हमेशा कैंडल के हाई का और लो का अपना एसएल रखा करो इस तरीके से। इसके लो का हमने यहाँ पे एसएल रखा है और जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला हमने यहाँ पे टारगेट रखा है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। उसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ पर मिली है, हमें यहाँ पर मिली है। आप देख सकते हो दूसरी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर मिली है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो कितनी सारी कैंडल मिली है। ये इसका क्या है, ये इसका एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। ये हमें यहाँ पे दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली है और ये हमें यहाँ पे टारगेट मिल गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से मार्केट सीधा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। 1 मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखो जो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल इसका मार्क किया था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिचुएशन में हम यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे, हमें इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना है। इस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड करना है और जब हम एसएल रखेंगे, हम एसएल अपना यहाँ पर रखेंगे। ये वाली जो कैंडल है इसके हाई का हम यहाँ पे अपना एसएल रखेंगे, जो हमारा टारगेट होगा ये इसका सपोर्ट लेवल तक का हम इस तरीके से अपना टारगेट रखेंगे। देखो बहुत ही सिंपल सादी स्ट्रैटेजी यहाँ पर है, आपको बिल्कुल आसानी से यहाँ पे समझ में आ रही होगी। यहाँ पे कोई भी मैंने ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया जो आपकी समझ में नहीं आ रहा हो। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, फिर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर आपको चलना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। पूरा क्लियर कट समझ में आ गया। अब चलते हम थोड़ा सा हम पीछे की साइड चलते हैं, क्योंकि हम ओल्ड चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गए। अब हम चलते हैं, ये मैंने लाइव मार्केट में आपको समझा दिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा पीछे की साइड। ये यहाँ पर भी हम क्या ढूंढेंगे, हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले। ये देखो, ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। कभी भी इस तरह से कैंडल बनती है ना, जब इसका रेजिस्टेंस लेवल होता है ये वाला, ठीक है, आपको क्या करना है, इस तरीके से क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बात क्लियर समझ में आ रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, ये वाली कैंडल बनी है, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे फिर से इसने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से सीधा आप डाउन साइड की रैली देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर आया है। अब हम क्या करेंगे, इसका सपोर्ट लेवल यहाँ पर ढूंढेंगे। यहाँ पर देखो इसने कितनी बार सपोर्ट लिया है, ये देखो, ठीक है। इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, क्या इसने पीछे भी सपोर्ट लिया है? हाँ देखो, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया। थोड़ा सा मैं इसको टाइम फ्रेम यहाँ पे बड़ा करने वाला हूँ। हम चल रहे 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये आ गए हम यहाँ पे 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। इस तरीके से आपको क्या करना है, जब यहाँ पे कैंडल बन रही थी 1 2 3 बनी, आपको इस तरीके से क्या करना है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखो यहाँ पर ये इसका क्या बन गया, एक मेजर सपोर्ट लेवल बन गया है। देखो यहाँ पे आपको किस तरीके से अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली है देखने को। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, हमने क्या किया, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, और फिर हम क्या करते हैं, 1 मिनट में इसको डिलीट करता हूँ पहले। उसके बाद देखो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट कितना अच्छा खासा दिखा है, फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। देखो जैसे कि पहला सपोर्ट अपना यहाँ पर मिला है, यहाँ पे हमने एंट्री वगैरह बिल्कुल नहीं करी, फिर हमने वेट किया, फिर ऐसे सपोर्ट लेवल पर आया है। फिर यहाँ पर देखो आपको लगा है कि यहाँ पे अच्छा खासा इसने सपोर्ट ले लिया, फिर हमको इस तरीके से यहाँ पे एंट्री करनी है। देखो इस तरीके से कोई समझाता नहीं, मैं आपको यहाँ पे पूरा क्लियर कट तरीके से यहाँ पे समझा रहा हूँ। आपका यहाँ जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक का आपको टारगेट देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर आपका क्या होता है ना, इस केस में यहाँ पे देखो आपका एसएल छोटा सा है और आपका टारगेट देखो कितना बड़ा है। इस तरीके से मतलब कि ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है, इसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी। अब चलते हम थोड़ा यहाँ पे पीछे की साइड, थोड़ा सा मैं टाइम फ्रेम यहाँ पे बड़ा करने वाला हूँ। ये आ गए हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गए हम। अब यहाँ पे ढूंढेंगे यहाँ पे क्या हमें और अपॉर्चुनिटी मिली। ये देखो यहाँ पे जो इसका सपोर्ट लेवल मैंने मार्क किया था, यहाँ पे देखो कितनी बार इसने सपोर्ट लिया है। इस तरीके से यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में ना ये वाली स्ट्रैटेजी एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क करती है, जो अपनी स्टॉक मार्केट में बहुत, स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, वहाँ पे गैप अप गैप डाउन बहुत ज़्यादा खोलते हैं, लेकिन अपना जो फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पर गैप अप गैप डाउन बिल्कुल बहुत
खुलते नहीं यहाँ पे मार्केट, क्योंकि 24 आवर्स यहाँ पे स्टार्ट रहता है। ये करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। आपको लेवल वगैरह किस तरीके से मार्क करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। जो चीज़ मैंने डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ लेवल वगैरह मार्क किए थे, वो देखो कितने अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। उसके बाद देखो एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिली है एक, ये देखो यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे, जब भी इस तरह से यहाँ पे कैंडल बनते हैं ना, बहुत सारी कैंडल बनते हैं यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे देखो 1 2 कितने सारे कैंडल बनी है। आपको क्या करना है, इसके नीचे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, इस पर सपोर्ट देखना है, सपोर्ट ले रहा है फिर आगे जाके मार्केट या नहीं ले रहा है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर आपने क्या किया, ऊपर से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिए। फिर इस एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिली है, उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिली है। उसके बाद यहाँ पे इसने थोड़ा सा इसको ब्रेकआउट दिया नीचे की साइड, यहाँ से ऊपर गए, फिर आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिली है। यहाँ से देखो इस तरीके से वर्क करता है। थोड़ी सी देखो मैं यहाँ पे लाइन बड़ी करता हूँ, देखते हैं कहाँ तक जाता है अपना, कितनी बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। यहाँ पर ये वाली स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से वर्क करती है। उसके बाद देखो सीधा जाके अपने ये वाले रेजिस्टेंस लेवल पर मैच कर गया, लेकिन थोड़ा सा नीचे की साइड, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर चलना है यहाँ पे थोड़ा सा 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ये आ गया हम यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे। सिंपल सादी स्ट्रैटेजी। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो मेरे को आप कमेंट मैसेज में पूछ सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। एक मिनट में इसको डिलीट करता हूँ। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको कोई सपोर्ट लेवल इसका नज़र आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है, ये देखो 1 2 3 और चौथी कैंडल ये वाली बनी है। अब हम इसके नीचे क्या करेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। क्लियर कट समझ में आ गया। अब ये क्या हो गया, ये इसका एक सपोर्ट लेवल हो गया। अरे इस सपोर्ट लेवल को इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको यहाँ तक का मिलेगा, जो कि मैंने आपको समझाया था। इसका टारगेट वगैरह आपको यहाँ पे किस तरीके से लगाना है, इस तरीके से अगर इसको यहाँ पे ब्रेकआउट करता है। सिंपल सादी स्ट्रैटेजी है, कोई भी यहाँ पे ऐसा रॉकेट साइंस नहीं जो मैं आपको समझ में नहीं आ रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और बाकी जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे सिखाई है, ऐसा मत करना कि आप मैंने आपको बताया आप सीधा यहाँ पे एंट्री लेनी स्टार्ट कर दियो। आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको चार्ट को खोलना है, किस तरीके से मैंने लेवल वगैरह मार्क किए, कैसे मैंने यहाँ पे मतलब कि स्टडी वगैरह की है, चार्ट को एनालिसिस किया है, वो सब चीज़ें आपको पहले लर्निंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है 6-7 दिन। उसके बाद जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा फिर आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है छोटे कैपिटल से, ठीक है। सिंपल सादी स्ट्रैटेजी है, कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।